ठीक है, 30th क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ध्यान से, तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड। पहले 2 पे देखेंगे ना कंटिन्यूटी। देखो ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना जरा। 2 पे 2 या 2 पे पहले पहले फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। अच्छा 2 के बाद x इज ग्रेटर देन 2, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज ax प्लस बी। कहां तक, 10 तक, 10 से पहले पहले तक। अच्छा 10 एंड 10 के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 10, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज 21। ठीक है, तो मैं 2 पे कंटिन्यूटी चेक करूंगा जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, एंड 10 पे कंटिन्यूटी चेक करूंगा जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। बात समझे? तो 2 पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या आएगा, x इज लेस देन 2 वाला, दैट इज फंक्शन इज 5, तो डायरेक्टली आंसर आ गया 5। ये समझ में आया, क्योंकि x वगैरह है ही नहीं, इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन, तो 5 डायरेक्टली आ जाएगा। अच्छा व्हाट इज f ऑफ 2, एग्जैक्टली 2 पे, तो देखो इक्वालिटी 2 की यहां पे है, तो एग्जैक्टली 2 पे आंसर क्या आएगा, 5। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, फंक्शन क्या लगेगा, आप देखो 2 को इधर से अप्रोच करना, तो फंक्शन लगेगा ax प्लस बी। इसके अंदर x को 2 पुट कर दो तो क्या आ गया, 2a प्लस बी। अब ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, बराबर। तो यहां से मेरे को क्या कंडीशन मिली, दैट इज योर 2a प्लस बी दैट शुड बी इक्वल टू 5। ये क्लियर हुआ, श्योर? ठीक है, सिमिलरली या देखो आ गया एट x इज इक्वल टू 2, अब एट x इज इक्वल टू 10। अब 10 पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 10 फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो 10 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करने का मतलब ये वाला फंक्शन, दैट इज ax प्लस बी। तो x को 10 पुट किया, क्या आ जाएगा, 10a प्लस बी। अच्छा एग्जैक्टली 10 पे, इक्वालिटी 10 की यहां पे, तो एग्जैक्टली 10 पे आ जाएगा 21, तो f ऑफ 10 एग्जैक्टली 21। राइट हैंड लिमिट के लिए इधर से अप्रोच करना है, तो तब भी फंक्शन क्या है, 21। तो राइट हैंड लिमिट के लिए आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 10 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, क्या आ जाएगा 21, तो दैट इज 21। अब ये तीनों के तीनों बराबर होने चाहिए, तो देयरफॉर योर 10a प्लस b दैट शुड बी 21। क्लियर हुआ? अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब मैंने दिस माइनस दिस कर दिया, तो देखो 10a माइनस 2a 8a, b माइनस b गया 21 माइनस 5 16, तो a कितना आ गया 2। a को 2 इधर पुट कर दो, तो 2 इंटू 10 20, तो 20 प्लस b दैट इज 21, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1। सो फॉर a1 एंड b2 यस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 एंड 10। क्लियर हुआ? हाँ जी पक्का, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, और बोलो 26। ठीक है, तो एट x इक्वल टू पाई बाय 2 फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालना है। तो अब ध्यान से देखो जरा, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है।
ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि जब x की वैल्यू π/2 है तो आउटपुट क्या आ रहा है 3, और जब x π/2 नहीं है मतलब इधर एंड इधर हर एक जगह पे फंक्शन क्या आ रहा है ठीक है k cos x बाय पाई माइनस 2x। क्लियर हुआ? राइट। अब देखो अगर मैं π/2 पे लिमिटिंग वैल्यू निकालूंगा यानी कि अप्रोच करूंगा इधर से दोनों साइड से फंक्शन मेरा ये लगेगा, राइट, यानी कि दोनों तरफ से बिहेवियर सेम है, मैं इकट्ठे लिमिट निकाल सकता हूं। तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 क्या आ जाएगा फंक्शन k cos x ठीक है। अब यहां से 2 कॉमन लिया, बचा π/2 माइनस x, राइट। अच्छा चलो π/2 वैसे पुट करा के देख लो, नीचे π/2 माइनस x की वैल्यू π/2 तो π/2 माइनस π/2 0। अच्छा cos π/2 cos 90 डिग्री 0, तो ये 0/0 फॉर्म जा रही है। तो ये 0/0 फॉर्म को हटाने के लिए हमने क्या किया, cos को लिखा 90 माइनस एक्स, क्या आ जाएगा sin 90 माइनस एक्स, तो k sin 90 माइनस एक्स मतलब π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 बाहर π/2 माइनस एक्स, लिमिट x टेंड्स टू π/2। ये चीज क्लियर हुई, राइट। sin 90 माइनस एक्स को लिखा, cos x को लिखा sin 90 माइनस एक्स। अब इससे देखो क्या हुआ, जैसे x π/2 की तरफ जा रहा है तो π/2 माइनस π/2 क्या हो गया 0, नीचे π/2 माइनस π/2 क्या है 0, तो बेसिकली इट बिकम sin 0/0 एंड sin 0/0 क्या होता है 1, तो क्या बचा ये 1 इंटू k/2 k/2, तो ये आगे लिमिटिंग वैल्यू। अब एग्जैक्ट वैल्यू क्या दे रखी है 3, राइट। बेसिकली f ऑफ π/2 क्या दे रखा है 3, तो हमारा जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है दैट इज k/2, दैट शुड बी इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू क्या आ गई 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर k की वैल्यू 6। देखो आई थिंक ये लिमिट निकालने में प्रॉब्लम हुई होगी। अब क्लियर हुआ? क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। करें, ठीक है। देखो तो पहले एट x इक्वल टू 0 देखते हैं इसका क्या जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो 0 या 0 से पहले क्या डेफिनेशन यूज हो रही है, f of x is equal to lambda times x square minus 2x, एंड 0 के बाद क्या डेफिनेशन यूज हो रही है 4x प्लस 1, राइट। ये क्लियर है? ठीक है। तो अब देखो अगर एग्जैक्टली 0 की बात की जाए f ऑफ 0, तो इक्वालिटी कहां पे आ रही है, ऊपर या नीचे, ऊपर, तो इसके अकॉर्डिंगली वैल्यू निकाली जाएगी। इसके अंदर 0 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा लेमडा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अच्छा लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, अब 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना, तो फंक्शन लगेगा मेरा ये दैट इज लेमडा टाइम्स x स्क्वायर माइनस 2x, क्या आ जाएगा 0 पुट करके, लेमडा तो बचा ही नहीं 0। अच्छा लिमिट
x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड मतलब इधर से, तो क्या आ जाएगा फंक्शन 4x प्लस 1, तो x को 0 पुट करके क्या आ जाएगा 1। तो अब ध्यान से देखो, लेमडा जो मर्जी हो जाए, राइट, लेफ्ट, क्योंकि देखो लेमडा कहां पे आ रहा था, लेफ्ट हैंड लिमिट में एंड वैल्यू फंक्शन में, राइट, लेमडा कहां पे आ रहा था, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इवैल्यूएट करने में, वैल्यू फंक्शन में, लेकिन एक्चुअली में वो इस तरीके से वैल्यू इवैल्यूएट हो रही है कि लेमडा के साथ मल्टीप्लाई होकर वो 0 बन रहा है, यानी कि लेमडा पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। तो लेमडा जो मर्जी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा 0 रहेंगे, ये हमेशा 1 रहेगा। सो देयरफॉर फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा f of x is continuous at x is equal to 0। लेमडा जो मर्जी हो जाए, ये नंबर कभी भी बराबर नहीं हो सकते तीनों के तीनों, राइट, अगर ये तीनों बराबर नहीं हो सकते तो यानी कि लेमडा जो मर्जी हो जाए ये वाला फंक्शन कभी भी 0 पे कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। ये समझ में आया? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन की बात कर रहा है एट एक्स इक्वल टू 1। अच्छा देखो 1 तो यहां पे है, तो 1 पे जो वैल्यू आएगी वो भी इसी फंक्शन के थ्रू आएगी, राइट। 1 पे जो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, वो भी इसी साइड से, इसी फंक्शन के थ्रू करेंगे। अब देखो बच्चे को ना जनरली कंफ्यूजन पता क्या होती है कि 1 के लेफ्ट हैंड साइड में दो फंक्शन है, एक ये भी है 4x प्लस 1, एक ये भी है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो ये वाले फंक्शन के थ्रू अप्रोच करूंगा, ये वाले के थ्रू करूंगा, तो क्या लगता है? बेसिकली 1 को अगर अप्रोच करना है लेफ्ट हैंड साइड से, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत दूर से आना है अपने को, नहीं, इसके बिल्कुल पास से 1 की तरफ आना है, तो मतलब फंक्शन ये लगेगा। अब तीनों चीजें, लेफ्ट एलिमेंट, राइट एलिमेंट एंड वैल्यू फंक्शन, तीनों के अंदर, राइट, वैल्यू फंक्शन, लेफ्ट एलिमेंट, राइट एलिमेंट, तीनों के लिए हमारा यही फंक्शन लग रहा है, हाँ या ना? तुम्हारी लेफ्ट एलिमेंट भी इसी के थ्रू आएगी, वैल्यू फंक्शन भी इसी के थ्रू आएगा, राइट एलिमेंट भी इसी के थ्रू आएगी, तो मतलब तीनों के तीनों ऑब्वियसली क्या होंगे, सेम। करके देख लो। देखो सबसे पहले ना ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि 1 को अगर मैं अप्रोच कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से वैल्यू फंक्शन निकालने के लिए, तो फंक्शन कौन सा लगेगा ये क्लियर करना बहुत जरूरी है ना? ये तो क्लियर हो गया कि भाई ये तीनों के लिए ये लगेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड, फंक्शन इज 4x प्लस 1, क्या आएगा, x को 1 पुट करके 5। नाउ f of 1 एग्जैक्टली 1 के लिए ये फंक्शन लगेगा, दैट इज 4 into 1 plus 1 5। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड 4x प्लस 1, क्या आ जाएगा, अगेन 1 पुट करो 5, तो हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट लैम्डा। अगेन जो मर्जी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लैम्डा तो आया ही नहीं इसके अंदर। तो दोनों पार्ट्स के अंदर मेरा आंसर क्या आ रहा है, पहला फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा जो मर्जी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, ये वाला फंक्शन कभी भी 0 पे कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। बट अबाउट 1, लैम्डा जो मर्जी हो जाए ये वाला फंक्शन हमेशा 1 पे कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि 1 पे हमारा देखो लैम्डा आ रहा है यहां पे 1 पे, तो हमारा इसी से लेफ्ट हैंड राइट हैंड वैल्यू फंक्शन आएगा, तो लैम्डा को कोई लेना देना ही नहीं है, तो लैम्डा जो मर्जी हो जाए भैया ये चीज हमेशा 1 पे क्या रहेगी, कंटिन्यूअस फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ लैम्डा, है ना? यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ लैम्डा f of x is continuous at x is equal to 1। से इकट्ठा भी चलेगा, हाँ इन दोनों को इकट्ठा लिख सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, आ जाएगा 4x प्लस 1, और क्या आ जाएगा 1 पुट करके 5, दोनों का इकट्ठा भी दिखा सकते हो, बिल्कुल सही, ठीक है, क्लियर है? और बोलो, और बोलो, और बोलो, करें प्रैक्टिस करें आगे, चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, प्रैक्टिस करो, स्टार्ट करो।
चलो करो, देखो पहला वाला है ना, वी नो दैट कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से जो फंक्शन की बिहेवियर है, फंक्शन का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट हो रहा है। जो मोड एक्स होता है, एक्स के छोटे होने पे नेगेटिव साइड से वो माइनस एक्स बन जाता है, बड़ी वाली साइड से प्लस एक्स बन जाता है, राइट। बट अगर वो ना भी पता है तब भी ये चीज हो जाएगी, ठीक है। देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, क्या लगेगा, मोड एक्स। अब इसको ना भी ओपन करो चाहे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने को तो 0 पुट करना है, और 0 पुट करके 0 का मोड क्या हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, मोड एक्स क्या हो जाएगा, 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो देखो एफ ऑफ एक्स अगर मेरा मोड एक्स है तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 का मोड दैट इज 0। तो तीनों के तीनों बराबर, ये तीनों लिखने हैं, अगर ये तीनों ना लिखे, डायरेक्टली करने की कोशिश की तो नंबर कटेंगे, नंबर मिलेंगे नहीं इनसे। यस राइट। अब देखो इधर पहले 1 पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड, एक्स प्लस 1 का मॉड प्लस एक्स माइनस 1 का मॉड, ठीक है। ध्यान से देखो जरा प्लीज, इधर इधर तनिष्का, 1 पुट किया, 1 प्लस 1 2, 2 का मॉड 2, 1 माइनस 1 0 का मॉड 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, एक्स प्लस 1 का मॉड प्लस एक्स माइनस 1 का मॉड। अब देखो 1 प्लस 1 2 का मॉड, 1 माइनस 1 0, 0 का मॉड। अब एफ ऑफ एक्स अगर मेरा एक्स प्लस 1 का मॉड प्लस एक्स माइनस 1 का मॉड है तो 1 पुट कर दिया, तो एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 का मॉड प्लस 1 माइनस 1 0 का मॉड, तो दैट इज 2 प्लस 0 दैट इज 2। तो तीनों के तीनों बराबर आ गए, हेंस 1 पे क्या होगा, कंटिन्यूअस, ठीक है। अच्छा अब देखो 0 पे तो 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, अब 0 पुट करो, 0 प्लस 1 1 का मॉड 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 का मॉड भी 1, तो 1 प्लस 1 अगेन 2 आ गया, ठीक है। अच्छा राइट हैंड लिमिट के लिए 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, 0 प्लस 1 1, 1 का मॉड 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 का मॉड 1, 1 प्लस 1 2, तो ये भी 2 आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गया। अब वैल्यू फंक्शन के लिए इधर इसके अंदर क्या पुट कर दिया, 0, तो 0 प्लस 1 तो मॉड 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 का मॉड 1, 1 प्लस 1 तो फाइनल आंसर आ गया मेरा 2, बात खत्म। तो 0 पे भी क्या हो गया, 2 2 2, तो 0 पे भी कंटिन्यूअस। सिमिलरली माइनस 1 पे तो माइनस 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड, अब ध्यान से देखो माइनस 1 पुट करना है, तो माइनस 1 प्लस 1 0 का मॉड 0, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 का मॉड 2, अगेन ये भी क्या आ गया 2, राइट हैंड लिमिट। तो माइनस 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो माइनस 1 प्लस 1 0, 0 का मॉड 0, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 का मॉड 2 प्लस 0 2। अच्छा इसके अंदर 2 क्या पुट करना, सॉरी माइनस 1, तो एफ ऑफ माइनस 1 क्या आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 0, 0 का मॉड 0, माइनस 1 माइनस 2 का मॉड 2, तो क्या आंसर आ गया 2। तो अगेन यहां पर भी क्या चला गया, कंटिन्यूअस। क्लियर हुआ, श्योर, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर, ठीक है। आयुष यस सर। अब आगे देखो, अच्छा अब देखो अगेन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, फंक्शन तो यही रहेगा, तो 0 पुट किया, 0 का मोड 0 साइन 0 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड साइन मॉड एक्स,
अगेन जीरो पुट करके जीरो, जीरो का मोड इज जीरो, साइन जीरो जीरो। ना एफ ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, साइन जीरो का मोड क्या आ जाएगा, जीरो। तो तीनों के तीनों बराबर, हेंस इट इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय टू फ्रॉम नेगेटिव साइड मॉड cos x। तो cos पाई बाय टू क्या हो जाएगा, पाई बाय टू पुट किया तो पाई बाय टू क्या हो जाएगा, cos पाई बाय टू जीरो, जीरो का मॉड जीरो। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय टू फ्रॉम पॉजिटिव साइड मॉड cos x क्या आ जाएगा, अगेन पाई बाय टू पुट करके cos पाई बाय टू जीरो, जीरो का मॉड जीरो। अच्छा, f ऑफ पाई बाय टू वो आ जाएगा cos पाई बाय टू का टोटल का मॉड। cos पाई बाय टू इज जीरो, जीरो का मॉड जीरो, तीनों के तीनों बराबर, हेंस दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय टू। क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है? चलें? यस सर। नाउ इसके लिए सबसे पहले जीएफ का बिहेवियर देख लो, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। बॉक्स एक्स, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जीरो टू वन के बीच में आंसर आता है इसका जीरो, जीरो पे जीरो, वन पे वन, वन टू टू के बीच में आंसर आता है इसका वन, टू पे टू, टू टू थ्री के बीच में आंसर आता है इसका टू, थ्री पे थ्री, थ्री टू फोर के बीच में आंसर आता है इसका थ्री। फिर इस तरीके से चलता रहता है, इस तरीके से चलता रहता है, जैसे वो सीढ़ी होती है ना, स्टेयर्स, वैसा। बात समझे? अब ध्यान से देखो जरा ये चीज, इसका टू पे, तो लिमिट x टेंड्स टू टू फ्रॉम नेगेटिव साइड x माइनस बॉक्स x। तो टू पुट किया, टू फ्रॉम नेगेटिव साइड। अब ध्यान से देखो, ये टू है, तो टू को नेगेटिव साइड से मतलब इधर से, तो क्या फंक्शन बन रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, चेक करो जरा, क्या आ रहा है? किसी को कंफ्यूजन हो रही है, नहीं पता चल रहा, बताओ। पता चला वन, हाइट वन पता चली पक्का? देखो इधर से आ रहा है ना, तो इधर से आ रहा है मतलब ये वाला फंक्शन आएगा, और ये वाली हाइट क्या है, वन, तो ये आ जाएगा, टू पुट किया तो टू माइनस वन दैट इज वन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट वन आ गई, ठीक है। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू टू फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ध्यान से देखो जरा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब टू फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो बॉक्स एक्स का टू फ्रॉम पॉजिटिव साइड इधर वाला, तो क्या आउटपुट आ रहा है, क्या बिहेवियर आ रहा है, टू, टू है ना, हाइट टू आ रही है, तो इधर क्या आ जाएगा, टू, तो टू माइनस टू जीरो। अच्छा, एफ ऑफ टू एग्जैक्टली टू पे, तो टू माइनस टू का बॉक्स। अब एग्जैक्टली टू पे वैल्यू क्या आ रही है, देखो जरा, टू पे वैल्यू क्या आ रही है, टू, वो ऊपर क्लोज है, तो टू, तो टू माइनस टू जीरो। Now since all of these three are not equal, left hand limit is not equal to right hand limit, hence discontinuous। क्लियर हुआ? पक्का बिहेवियर समझ में आया ग्राफ से? कौन सी वाली, ये वाली, इधर से, हाँ, नहीं नहीं, ये देखो ना, ये क्लोज कहां पे है, नीचे या ऊपर? तो ओपन का मतलब क्या होता है, नॉट इंक्लूडेड, क्लोज का मतलब होता है इंक्लूडेड, तो एग्जैक्टली टू पे ये नॉट इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है, तो टू आउटपुट आएगा, वन नहीं आएगा। ये समझे? पक्का क्लियर हुआ? श्योर? अच्छा, अब देखो बॉक्स का बिहेवियर आगे भी आ रहा है जीरो पे, अगला क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाएगा। देखो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड बॉक्स x क्या आ रहा है, जीरो को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, ध्यान से देखो जरा इधर ग्राफ, जीरो को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, क्या आ रहा है, किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो। देखो इधर से जीरो को इधर से अप्रोच कर रहे हैं, तो फंक्शन जा रहा है ये,
तो किस साइड पे जा रहा है ये? -1। क्लियर हुआ? पक्का? इसका मतलब ये कि बॉक्स का बिहेवियर याद रखना पड़ेगा हमें ग्राफ के थ्रू। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड बॉक्स x। अब 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो यही ग्राफ है, तो क्या हिट जा रही है? 0। अच्छा, f ऑफ 0 दैट इज 0 का बॉक्स, 0 के ध्यान से देखो यहीं पे क्लोज है, 0 पे 0। तो सिंस ऑल ऑफ दीज थ्री आर नॉट इक्वल हेंस डिसकंटिन्यूअस। समझ में आया? अब देखो अगर बॉक्स को ढंग से समझना है तो इसी के रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो तुम्हें देखना है। ठीक है, इसी के रिलेटेड। ये समझ में आया? लिखना है? लिख लो लिख लो लिख लो। हाँ जी, बॉक्स एक्स की तुम्हें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। कहां कहां पे? 2 पे, 4 पे, -1 पे, -3 पे। राइट हैंड लिमिट निकालनी है 1 पे, 2 पे, -2 पे, 0 पे, -3 पे। एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है 1, 2, -3, -1, 0 पे। इस ग्राफ के थ्रू ध्यान से, फिर पता चलेगा समझ आया कि नहीं आया। हाँ जी, 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट बोलो 1, 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 3। ठीक है, -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट -2। अच्छा, -3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इधर से आएगा -4। ठीक है, अच्छा राइट हैंड लिमिट एट 1, 1, 2 पे राइट हैंड लिमिट 2, 0 पे राइट हैंड लिमिट 0, 0, 0, 0। इधर से हाइट 0 है। -3 पे राइट हैंड लिमिट -3। एग्जैक्ट वैल्यू एट 1, 1, 2 पे 2, -3 पे -3, -1 पे -1, 0 पे 0। डन। ठीक है, चलो थैंक यू सर। वेलकम जी।